जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धि पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का मई महीने का दूसरे सप्ताह का पार्ट 2 करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एशिया में समुद्र तल से 12,800 फीट ऊंचा सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित प्राचीन तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? तुंगनाथ मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। ये हो जाएगा इसका आंसर। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है और यह एक शिव मंदिर है। यह एक शिव मंदिर है और पंच केदारों में से एक है। पंच केदारों में कौन कौन है? तो केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर। और ये तुंगनाथ मंदिर है जो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभारंभ कहाँ से किया? तो हरित सागर का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली से। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, 10 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। यहाँ के विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। बी हो जाएगा इसका आंसर। जबकि कर्नाटक विधानसभा में सीटों की संख्या 224 सीट है। 224 सीट में से कांग्रेस ने 136 सीट जीत लिया और बीजेपी 65 सीट जीत पाई। वहीं कर्नाटक के लोकसभा में 28 सीटें हैं और राज्यसभा में 12 सीटें हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में फ्लू हॉर्स चर्चा में रहा। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, यह पासवर्ड चुराने वाला एक नया एंड्रॉयड मैलवेयर है। बिल्कुल सही है यह कथन। इसका उपयोग हैकर्स द्वारा पूर्वी एशिया में किया जा रहा है। ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 16 मई 2023 को भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया? पहली बैठक ब्रुसेल्स में। सी हो जाएगा इसका आंसर, बेल्जियम में ब्रुसेल्स है। और इस तरह का व्यापारिक बैठक यूरोपीय संघ का भारत के साथ दूसरा है। पहला अमेरिका के साथ है और ये इस तरह का बैठक भारत के साथ यूरोपीय संघ का दूसरा है। सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, कॉर्पेट 2023 का 35वां संस्करण का आयोजन अंडमान सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ किया गया। यह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत के नौसेना और रॉयल थाई सेना यानी कि थाईलैंड के साथ। सी हो जाएगा इसका आंसर, थाईलैंड। अगला प्रश्न है, 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री को? तो यह सम्मानित किया गया बुलडोज़र बाबा को। बुलडोज़र बाबा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के। ए हो जाएगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 10 मई 2023 को नई दिल्ली में पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य शुरुआती बाल अवस्था वाले बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर करना है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया है। कार्बन डेटिंग का आदेश दिया है। यह किस रेडियोधर्मी के द्वारा किया जाता है? C14 के द्वारा किया जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर, C14। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है क्योंकि इससे शिवलिंग के कुछ क्षति होने का अनुमान था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का भी आदेश दिया है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, C14। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स पिछले 3 वर्षों में पहली बार निचले स्तर पे -0.92% पर आ गया है। इसका आधार वर्ष क्या है? WPI का आधार वर्ष 2011-12 है। बी हो जाएगा इसका आंसर। और यह कमी है या गिरावट आवश्यक वस्तुओं और इंजन की कीमतों में
कमी की वजह से आया है और इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जबकि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष 2012 है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 लियोनेल मेसी को चुना गया। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। बी हो जाएगा इसका आंसर। अर्जेंटीना के यह फुटबॉल प्लेयर हैं लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है, कवि रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान शांति निकेतन जो बीरभूम जिले में है, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? शांति निकेतन है जो पश्चिम बंगाल में है। सी हो जाएगा इसका आंसर, पश्चिम बंगाल। इसका औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। इसका औपचारिक घोषणा सितंबर 2023 में सऊदी अरब के रियाद में होने वाले विश्व धरोहर समिति की बैठक में किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त पोषण कार्यक्रम IPCAP की घोषणा किसके द्वारा किया गया? ADB के द्वारा। डी हो जाएगा इसका आंसर। ADB का फुल फॉर्म हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी इस बैंक की स्थापना और इसका मुख्यालय है जो फिलीपींस के मनीला में है। IPCAP का फुल फॉर्म हो गया इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड द पैसिफिक और यह है जो कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को गति प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 हाल ही में चर्चा में रहा। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, ध्यान दें कौन सा असत्य है। सरोगेसी, सरोगेट मदर। पहला कथन, सरकार ने कहा है कि लिव इन पार्टनर समलैंगिक जोड़ों को सरोगेसी कानून के तहत सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है। ये गलत है। लिव इन पार्टनर मतलब जो साथ तो हैं लेकिन विवाह संबंध में नहीं बंधे हैं और समलैंगिक जोड़े जो सेम लिंग से विवाह किया हो, पुरुष पुरुष महिला महिला, तो ऐसे लोगों को सरोगेसी कानून के तहत सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ये सरकार ने कहा, तो ये गलत है। दूसरा कथन, अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला को किराए पर लेकर अपने बच्चे को पालना सरोगेसी कहलाता है, ये सही है। अपनी पत्नी के अलावा दूसरे महिला को किराए पर लेकर अपने बच्चे को पालना सरोगेसी कहलाता है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो केवल एक असत्य है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, केवल एक। सरोगेट मदर का लाभ कौन उठा सकते हैं? तो इस अधिनियम के अनुसार महिला जो 35 से 40 वर्ष की आयु का हो, या तो तलाकशुदा हो, या विधवा हो, या विवाहित महिला और पुरुष के रूप में परिभाषित युगल हो, ये सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं जिन्हें किसी कारण से बच्चा नहीं हुआ हो। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने BRO के दत्तक प्रोजेक्ट की प्रशंसा किए हैं। यह किस मंत्रालय के तहत आता है? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, तो ये रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। BRO रक्षा मंत्रालय के तहत एक सीमा सड़क निर्माण एजेंसी है और इसका गठन हुआ है जो 1960 में हुआ है और BRO द्वारा पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर समुद्र तल से 2024 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाया गया है जो आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे ऊंचे सड़क है जहां पर मोटर वाहन चल सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, डी। अगला प्रश्न, देश का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉन्च किया। सी हो जाएगा इसका आंसर, तेलंगाना। और इसका मूल उद्देश्य है एक अस्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क मार्च 2022 में बंगलुरु में बनाया गया था, स्थापित किया गया था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, डीप ओशन मिशन परियोजना के तहत मिशन संचालन समिति की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली बैठक का आयोजन है जो नई दिल्ली में किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर, नई दिल्ली। और ये है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ही नोडल मंत्रालय है इसका, डीप ओशन मिशन का। अगला प्रश्न, हाल ही में CBI का अगला निदेशक परवीन सूद को नियुक्त किया गया है। निदेशक का चयन 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है, उनमें कौन शामिल नहीं है? 3 सदस्यीय समिति में कौन शामिल नहीं है वो पूछ रहा है। प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं,
और लोकसभा के विपक्ष का नेता भी होते हैं। गृह मंत्री नहीं होते हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर, गृह मंत्री नहीं होते हैं। CBI का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न, 11 मई 2023 को किस राज्य के हिंगोली जिले में प्रधानमंत्री द्वारा लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया? तो प्रधानमंत्री द्वारा लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास हिंगोली जिले में महाराष्ट्र में किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर, महाराष्ट्र। और लीगो का फुल फॉर्म हो गया लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, और इसका उद्देश्य है ब्रह्मांड की गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना। अगला प्रश्न, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण वर्ष 2023 में किस देश के साथ आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के साथ। बी हो जाएगा इसका आंसर, और इसका आयोजन भी इंडोनेशिया में ही हो रहा है। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के गृह मंत्री ने भारत के पहले इंडिया एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किए? तो ये चंडीगढ़ में किए। ये हो जाएगा इसका आंसर। भारत के गृह मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। और इस सेंटर में 1965, 1971 कारगिल युद्ध और बालाकोट के हवाई हमलों के भित्ति चित्र को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी 1970 के दशक से गिरकर वर्ष 2022 में लगभग कितना रह गया? तो 1970 के दशक में 80% था डॉलर का हिस्सेदारी, जो गिरकर 2022 में 60% पर आ गया है। सी हो जाएगा इसका आंसर, 60%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का पहला चक्रवात मोचा है। का हो गया, मिस्टेक है यहाँ पे। मोचा का नाम किसने दिया जो बंगाल की खाड़ी में आया है? तो ये यमन ने दिया है। सी हो जाएगा इसका आंसर, यमन की राजधानी सना। अगला प्रश्न है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो UPSC के नए अध्यक्ष मनोज सोनी बने हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर, मनोज सोनी। परवीन सूद बने हैं CBI के निदेशक। सिद्धार्थ मोहंती या LIC के निदेशक बने हैं। और अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अगला अध्यक्ष बनेंगे, 14वां अध्यक्ष। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, मनोज सोनी। और यह है इस सेट का आखिरी प्रश्न। 12-13 मई 2023 को हिंद महासागर सम्मेलन का 6ठे संस्करण का आयोजन ढाका में किया गया। इस सम्मेलन में भारत से कौन शामिल हुए हैं? इस सम्मेलन में भारत से विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। सी हो जाएगा इसका आंसर। और वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।